ओम शांति। 1 जुलाई 2024। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। तो ये अंडरलाइन करना है कि पावन आत्माओं का घर है। जब तक पावन नहीं बनते हैं तब तक शांति धाम नहीं जा सकते हैं। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। तो पुरुषार्थी है संपूर्ण पावन कैसे बने। प्रश्न, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर, अब इस दुनिया में तो हर कोई चीज़ में हमें गारंटी की ज़रूरत है, गारंटी चाहिए। तो बाबा भी इसलिए गारंटी देते हैं, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ। सिर्फ याद करने से मैं गारंटी करता हूँ कि बिगर सज़ा खाए तुम मेरे घर में चलेंगे। तो जितना याद करेंगे उतना सज़ा कम होते जाएगा। तो ये बात भी आ जाता है कि एक ही जन्म है वो। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो, इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। तो सिर्फ याद करना मतलब बैठ कर के योग करना नहीं है। नो, बहुत सारी चीजें आ रही है, तब बाबा जाके गारंटी करते हैं कि बिना सजा खाए तुम घर चलेंगे। अगर आप खुद पर ध्यान रखते हो, खुद को पावन बनाने पर हर पल ध्यान रखते हो, कैसे मुझे किसी के साथ चलना है उस पर ध्यान रखते हो, ये भी बाबा की याद ही है। क्योंकि उसको याद कर रहे हो तभी ना फॉलो कर रहे हो आप, है ना। फिर बाबा ये कहते कि इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। वो कैसे करेंगे? दिखाई तो देता है, इन आँखों से तो बहुत कुछ देखते हैं हम, तो देखते हुए भी नहीं देखो कैसे कर सकते हैं? जैसे हम किसी चीज़ को ट्रॉमा की नज़र से देख लेते हैं ना, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, तो उनकी नज़र से नहीं देखना, और देखते हुए भी नहीं देखो, मतलब आपको जो दिख रहा है वो नहीं देखो। कर्मेंद्रियों से नहीं देखो, ये स्थूल कर्मेंद्रियों से नहीं देखो, बुद्धि की आँख को खोल के देखो सीन को, इसी को कहते हैं देखते हुए क्या नहीं होता है। आप जैसे कोई आपको आके कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो आप उनको इंटरप्रेट कर रहे हो बेस्ड ऑन ट्रॉमा, और फिर आप रिएक्ट करते हो। गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, तो आप रिएक्ट करते हो उस टाइम पे, राइट। तो यहाँ पे नहीं देखना, मतलब सपोज सामने वाले की एनर्जी वही है जो आप समझ रहे हो। सपोज कभी कभी नहीं होती है, कभी कभी आपका ट्रॉमा ट्रिगर हुआ होता है और आप कुछ और रिएक्ट कर देते हो। अभी सपोज वो भी वही एनर्जी आ रही है जो आप समझ रहे हो, तो वहाँ पे भी उसको नहीं देखना है। हाँ, उसको समझना है, उसके दर्द को समझना है, उसके दर्द को महसूस करना है, तभी आप बदल सकते हो अंदर में। अच्छा, ओके। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। ये तो बच्चे जानते हैं बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने लिए। अब घर जाने की दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। ये तो समझते हो बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? पावन तो ज़रूर बनना है। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है? तो भक्ति मार्ग में भी हमने पुरुषार्थ किया है, पर वो रॉन्ग विधि से किया है, इसी वजह से मुक्ति नहीं मिला, बिगर नॉलेज का किया है। और वो भक्ति अभी ज्ञान में आने के बाद भी हम करते हैं। रॉन्ग विधि से कर रहे हैं मतलब वो भक्ति ही कर रहे हैं, इसलिए ब्राह्मणों का भी भक्ति होता है। बच्चे कहते, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है,
ये भी जानते हो जो भी जीव आत्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर घर जाना है, फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती है। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का, वह है पावन सुखधाम जीव आत्माओं का। ये है पतित दुखधाम जीव आत्माओं का। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वाइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये पुरानी दुनिया है सब जीव आत्माओं की। सब पतित है। अब बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे। ये तो बहुत सहज है। इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है। जो स्किल एंड एक्शन सीखेंगे हाँ। वही सुखधाम में आएंगे। राइट। कैसे एक दूसरे से एक्शन मतलब एक्ट प्ले करके एक दूसरे का संबंध बैलेंस में रखना है, वो कला यहाँ से सीख कर जाते हैं और वही सुख धाम में आते हैं, क्योंकि हमेशा वो सुख का एनर्जी फ्लो करते रहना चाहिए। उसमें कोई ऐसे एनर्जी छीनने वाला कार्य हो ही ना। किसी को ज़रूरत है, किसी से लेने का इच्छा है, वो आए ही नहीं। अपने अंदर ही वो ट्यूनिंग होते रहे जहाँ जो ज़रूरत है, ऑटोमेटिक। किसी में नहीं है तो आप उनको एनर्जी दो। हाँ, ऑटोमेटिक automatic होते रहे वो। ये तो बहुत सहज है। इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है। उसमें वहाँ पर क्या है, कोई कंट्रोलिंग का बात ही नहीं है। किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने दाता बनकर देना है। उस स्थिति में कॉन्शियसनेस में होते हैं। बुद्धि से समझना है, हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे, मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक सद्गुरु है। वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों, अभी तुमको क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। बस ये थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है व नहीं? हाँ बाबा, ज़रूर चलना है। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है। ये भी समझते हो। बरोबर अभी हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ। अपने को आत्मा समझो। ये देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। तो देह खलास कब होगा? जब आत्मा छोड़ देगी, क्योंकि आत्मा के कंट्रोल में ये देह है। आत्मा जब तक शक्ति दे रहे तब तक ये देह कुछ काम का है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती है। वे घर है आत्माओं का। निराकार बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। तो सब जब आत्माएं इस दुनिया में होती है तब बाप आकर ले जाते हैं।
एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी है, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं? ये भी जानते हो, सतयुग में थोड़ी जीव आत्माएं थी। छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है। उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं, बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने? अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं। चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर भी ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। तो बाबा जो रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं, उसको देने की ज़रूरत ही क्या है? अगर हमें जानना ही नहीं है, ज्ञान को गहराई में जाना ही नहीं है तो रचता और रचना के कौन रचा है और रचना क्या किया है, आदि मध्य अंत का क्या नॉलेज है, क्या कहानी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे अंदर का घाव। एग्जाम्पल दो। जैसे एग्जाम्पल है कि जो कास्टिज़म में हम जाते हैं, वो हाई कास्ट है, ये लो कास्ट है। अगर हमें ये पता ही नहीं रहता कि हम ही शूद्र बने हैं और हम ही ब्राह्मण देवता बने हैं, तो फिर वो डिफरेंस रह जाता है। दूसरे आत्माओं को, लो कास्ट वाले आत्माओं को हम लो कास्ट के रूप में देखेंगे, तो उसमें क्या एनर्जी क्या जा रहा है? जिसको नीचा देख रहे हैं, उसको तुच्छ समझ लेते हैं, तो उस आत्मा को शक्ति नहीं दे रहे फिर ना। उसको जैसे लौकिक दुनिया में कहते हैं, उसकी औकात ही इतनी है, ये भाषा कहते हैं। पर तो फिर कहाँ हमने भाई भाई का दृष्टि रखा है ना। तो ये आदि मध्य अंत का नॉलेज जब मैं कहाँ से गुजरी हूँ, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, कैसे मैं नीचे गिरी, मैं भी शूद्र बनी, इसलिए मेरे अंदर शूद्र का संस्कार भी है, जिसको मैं परिवर्तन अब कर रही हूँ मैं, और देवता बन रही हूँ। जब ये समझ में आया कि मैं भी तो तुच्छ थी, अभी क्योंकि मैं पुरुषार्थ करके अपने को आगे बढ़ा रही हूँ, देवताई संस्कार में ला रही हूँ, तो क्या किसी और को मैं नीचा देख सकती हूँ? तो वहाँ पे हम ये वाला यूज कर सकते हैं ज्ञान का पॉइंट कि ये ड्रामा है और वो उनका पार्ट है। हाँ, ये पॉइंट तो यूज कर सकते हैं, बट ये पॉइंट है ना, हर आत्मा समझते नहीं है। हाँ, ये एक टेकन फॉर ग्रांटेड एक बात होता है कि ये ड्रामा है, हर आत्मा का पार्ट है, पर उसकी गहराई में समझते नहीं है लोग। हाँ राइट। यहाँ पे ना देखो, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि हम ये समझते हैं कि वो दिस इज ड्रामा इज गोइंग ऑन, एवरी सोल हैज यूनिक एंड डिफरेंट पार्ट, राइट, और वो अपना पार्ट प्ले कर रही है और मैं अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। सो बट जो ओरिजिनल है वो आत्मा है, वो मैं भी आत्मा हूँ, एंड वी आर सिबलिंग्स, वी आर सोल ब्रदर्स, हम भाई भाई हैं, है ना। वो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हुई कि हम उनको देख रहे हैं कि वो उनका कैरेक्टर है, वो उनका पार्ट है, बट हमें अंदर से ये फील हो रहा है कि मेरा पार्ट अच्छा है, खुद को अच्छा समझ के उसको बुरा समझते हैं। हाँ, लेकिन हमें वहाँ पे ये भी ज्ञान है कि चलो वो आत्मा है, वो अपना पार्ट प्ले कर रही है, वो कोई बुरा पार्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट, आई एम ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज माई सेल्फ। एट द सेम टाइम आई हैव लिटिल बिट गुड फीलिंग फॉर माई पार्ट, कि मेरा पार्ट कितना अच्छा है ड्रामा में। देखो मैं तो अभी इतने दुख में नहीं हूँ, और मैं वहाँ पे नहीं हूँ जो वहाँ पे वो है, सो आई एम बेटर देन दैट सोल। तो ये क्या चीज़ है फिर, ये सही है या नहीं है? एक्चुअली क्या है, जहाँ पर आप डिफरेंस देख लेते हैं, जहाँ खुद को अच्छा बोल देते हैं, अच्छा का ऑपोजिट सामने आएगा ही आएगा। बुरा, क्योंकि आप खुद को अच्छा कैसे समझ रहे हैं, बुरा को देख रहे हैं तभी ना अच्छा समझ रहे हैं।
हाँ, तो कंपेयर ये कर रहे हैं ना। समझना चाहिए ना, क्योंकि बाबा भी हमें बोलता है कि आप कोटों में कोई हो, भाग्यवान आत्मा हो। हाँ, वो बात अलग है, पर किसी आत्मा के साथ आप रिलेट जब करते हो, उसमें देखना पड़ेगा कि मेरा पीछे का जो एनर्जी क्या है। एक एनर्जी होता है कि उसको नीचा देख रहे हैं, है ना, देख के मैं अच्छी हूँ, देखो वो कितना दुख में है, वो रहम की दृष्टि के द्वारा आप खुद को अच्छा मान रहे हो या मेरे जीवन अच्छा है समझ रहे हो, या उसके प्रति उसको नीचा दिखा के कर रहे हो, वो भी चेक करना ज़रूरी है। ओके। है ना, तो ये चेकिंग से ही पता चलेगा कि आपका इंटेंशन क्या है, क्योंकि नीचा दिखाते ही एक गलत एनर्जी आ जाता है, उसमें रिलेशनशिप खराब हो जाता है। सो उसमें फिर आप खुश कैसे रह सकते हो? हाँ, आप कंपैरिजन करके ही तो खुश रहते हो। यही बात बोल अपने रहा हूँ भाग्य पे नाज करते हो। कंपैरिजन तभी करोगे, हाँ, कंपैरिजन तभी करोगे। उस कंपैरिजन में और इस कंपैरिजन में डिफरेंस है। ये कंपैरिजन है शुद्ध कंपैरिजन, जिसमें आप खुद को एलिवेट करते हो, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे भी मैं खुद कंपैरिजन को एलिवेट ही कर रही हूँ। नहीं, उसमें इंटेंशन दूसरा है, किसी को नीचा दिखा के आप एलिवेट कर रहे हो, इसमें बाहर से पावर ले रहे हो और उसमें अंदर से ले रहे हो, दोनों में फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं, अथाह चित्र है। दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं, अनेक चित्र है। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और हम बच्चे, छोटा सा परिवार, 2 ही संबंध है। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, फिर बाद में और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। कैसे कनेक्शन नहीं है? हम भी तो उस धर्म में गए होंगे शायद पिछले जन्म। वो तो बाद में गए होंगे। धर्म जब आते हैं तब तो नहीं गए ना। तब तो कनेक्शन। वे अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। ये सारी दुनिया विनाश होनी है, अब इसमें क्या रहना है। इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती, दिल लगानी है एक माशूक से। वे कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही, टाइम जाता रहता है। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वे बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आ रहा है, उसमें और विचार सागर मंथन करना ज़रूरी है, पर मुझे समझ में आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। बाबा जो कह रहे हैं अंत में वे बहुत पश्चाताप करेंगे, सज़ा खाएंगे, और उसका बेसिस मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्राह्मण जन्म का बेसिस पर है। हमने कितना पुरुषार्थ किया उसके ऊपर है। अगर हम अलबेले हुए, हमने ठीक से पुरुषार्थ नहीं किया, तो साक्षात्कार किसको कराते हैं? साक्षात्कार उन्हीं आत्माओं को कराते हैं जो प्योर होना बाकी है ना। और फिर पश्चाताप कराएंगे, राइट, और फिर उससे उस पश्चाताप से प्योर होंगे, फिर घर जाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो जो कर्मातीत होंगे उनको तो साक्षात्कार कराने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पूरा ज्ञान लेके बाबा से पूरा कंप्लीट पुरुषार्थ करके जाएंगे। तो रियलाइज़ कराने के लिए बाबा उन आत्मा को ही साक्षात्कार कराएंगे जिन आत्मा, वैसे तो जनरल पूरे आत्माओं का तो है ही, ब्राह्मण आत्मा के लिए बोल रहे, तो ब्राह्मण आत्मा को
उन आत्माओं को साक्षात्कार कराएंगे जो अधूरा शरीर छोड़ दिया, और डेफिनेटली अधूरा ही शरीर छोड़ने वाले होंगे, क्योंकि जो विनाश तक पहुँचेंगे वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर अंत समय में लास्ट पेपर में फेल होते हैं, वो वाला पार्ट ही रहेगा उस समय, क्योंकि हम जब शरीर छोड़ देते हैं ना, तो पुराना वाला पिछले वाला जन्म का सारा कुछ भूल जाते हैं। राइट। तो फिर साक्षात्कार कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामा अनुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ, ज़रूर ले जाऊँगा। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगड़ सजा खाए घर चले जाएंगे। याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेक अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। ये है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी हैं, पतित पावन आओ, हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। ये है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वे सज़ा खाकर जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में हैं जहाँ 2 कला कम हो जाती है। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, इसलिए आप पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, देखिए पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। भल रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। आत्मा गोल्डन एजेड से सिल्वर एजेड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छी खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे। बाप कहते हैं, इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वे लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में जाना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ। कितना क्लियर कर समझाता हूँ। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, परंतु उनसे भी तुमने सद्गति को नहीं पाया, क्योंकि समझा ही नहीं बात को। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज़ से शास्त्र सुनाए, जिस आवाज़ को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं। कनरस है ना, भक्ति मार्ग में ही कनरस है और ज्ञान मार्ग में मन रस है। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, तो
तो 84 का चक्र क्यों समझा रहे अगर ज्ञान की ज़रूरत नहीं है तो। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। मुझे एक भाई ने बोला था कि इतना मुरली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है, ज्ञान अपने आप ही मर जाता है। इतना इजी होता देवता बनना, हर कोई बन जाता। बाबा को आने की जरूरत क्यों जरूरत पड़ती, ही एक ही मुरली सुना देते हो जाता था बस। बाबा कहते पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है, तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है, खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना। वहाँ रोने पीटने की बात नहीं, शरीर तो बदलना ज़रूर है, जैसे सर्प का मिसाल है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं, जास्ती पूछने का रहता नहीं है। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या? बाप के सामने बैठे हो ना, मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम ये एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो, एक अंतिम जन्म। यहाँ अच्छी रीति समझते भी है, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। देवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में ये गंदी चीज़ें मांस आदि होता ही नहीं। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक जन्म पवित्र रहने से। और पवित्र रहना माना सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा को पवित्र बनाना है। भल इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है, तब जाके प्रश्न आएगा ना ये ताकत कहाँ से आया। बाप कहते हैं इस जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म, इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज़ भी होता रहेगा, अखबार में भी पड़ेगा। रिहर्सल तो देखी है ना, एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया, अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से ख़त्म। और ये रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा, देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं, फिर और युक्ति रचेंगे। बॉम्ब्स का भी जो पावर है ना वो बढ़ते जा रहा है। हॉस्पिटल आदि होंगी नहीं, कौन बैठ खिदमत सेवा करेंगे, कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बम छोड़ा और खलास। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य है, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे। आगे चल देखना है, वहाँ तो शुरू में 9 लाख है। फकीर भी तुम हो, साहेब भी
तुमको प्यारा है। अभी तुमको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है। अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है। ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा। बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स है सब आत्माएं अविनाशी है। अपना अपना पार्ट बजाने आती है। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान हो है। सबको वापस ज़रूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो। हूबहू कल्प पहले मिसल। तो ये पांडव सेना ही बाबा को फॉलो करते हैं, बाबा को जानते हैं, क्योंकि बाबा को चुना था। तो बाबा के भाषा को समझते हैं। बाबा जो विधि दे रहे हैं उसको समझकर उस पर फॉलो करते हैं। पर पांडवों में भी 5 पांडव है और 5 पांडवों का अलग अलग तरीका है, इसीलिए तो 5 नाम है। तो हमें चेक करना है कि हम कौन सा पांडव को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा पांडव है हम। तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो। हूबहू कल्प पहले मिसल। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप का प्यारा बनने के लिए पूरा फकीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फकीर बनना है। माना समेट लेना है सारा कुछ, हल्का हो जाना है ताकि उड़ने में इजी हो जाए। बाप से बड़े ते बड़े प्राइज लेने के लिए संपूर्ण पावन बनकर दिखाना है। वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चेयरफुल और केयरफुल मूड हो। मूड बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि केयरफुल मूड पर ही डिपेंड होता है चेयरफुल मूड। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए, आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। तो एक है अकेले होना और एक है एकांत में जाना, दोनों में फर्क है। एकांत में जाना और अकेला होना। अकेला होना माना बाबा से दूर हो जाना, खुद से भी दूर हो जाना। और एकांत में जाना माना आप अपने को हील करना चाहते हो। स्लोगन। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना, तभी उत्सव मना सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फेस्टिवल वही है, याद और सेवा में रहना। सेवा ये नहीं है कि स्थूल सेवा कर रहे हैं। जब आप याद में रहते हो, जब उस एनर्जी को हर पल एक दूसरे के साथ बैलेंस करने में लगे रहते हो, तो फिर वो ऑटोमेटिक सेवा हो रहा है, हर पल सेवा।
आई थिंक वो सेवा उत्सव हो जाता है। सेवा ये नहीं है कि आप अपने शरीर से या कर्मेंद्रियों से कार्य कर रहे हो, क्योंकि सेवा ये जब आप कार्य कर रहे हो तब आप मिलनसार कितने हो उन आत्माओं के साथ, राइट। बिकॉज दैट इज द पर्पस एंड दिस इज जस्ट एक क्रिया है ये। हाँ, physical। ये सिर्फ कांटेक्ट में आने के लिए एक जरिया है एक दूसरे से। राइट। और एक्चुअली आत्माओं को जो सुख मिलता है सेंट बॉडी जब हम जाते हैं, तो जो आत्माओं को दैट इज रिजल्ट ऑफ कि वहाँ पे जो आत्माएं रहती है या कर्म कर रही है वो कैसे कर रही है, राइट। उनकी स्थिति वो उन पे रिजल्ट इफेक्ट डाल रही है जो सेंट पे आने वाला है, डेफिनेट, या फिर हमारे घर पे आने वाला है। इसीलिए तो पहला चैप्टर बाबा ने रखा, अपने को आत्मा समझो, क्योंकि वो सेल्फ कनेक्शन बहुत जरूरी है। और हम तो यही करते हैं ना कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी सेवा है ऑफिस की, कुछ भी, हम प्रोसेस को ना देखते हुए हम उसके फिजिकल रिजल्ट को देखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर ये हो गया ना, मतलब तो आई एम डन, आई एम सक्सेसफुल। तभी हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड होने के कारण हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दी रहता है कि कैसे वहां तक पहुंचे। हमारा कार्य तभी सफल होगा जब उसका रिजल्ट आएगा। तभी कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सारा कुछ आता है। क्योंकि हम बाह्य मुक्ता में होते हैं। अगर हम अंदर ठीक करने की कोशिश करते हैं, अंदर एनर्जी ठीक रहते हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं भी दिख रहा हो ना, स्टिल आप स्टेबल रहोगे, वो रिजल्ट सुंदर रहेगा, एनर्जी आपके चारों तरफ सुंदर रहेगा, सब आपसे संतुष्ट रहेंगे। वही हमारा असली रिजल्ट है, एक्चुअली सूक्ष्म रिजल्ट है। ये एक नया नजरिया है देखने का कि रिजल्ट वो फाइनल नहीं है, मतलब जो एट द एंड हमें कुछ मिलेगा वो रिजल्ट नहीं है, बट थ्रू आउट द प्रोसेस यू आर गेटिंग द रिजल्ट, राइट। ईच एंड एवरी सेकंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट। दिस इज न्यू पॉइंट। तो तभी वो वाला रिजल्ट तो अपने आप आएगा। ये आप ठीक करेंगे, उससे अटैचमेंट भी नहीं रहेगी ना, क्योंकि आप अभी से एंजॉय करने लग जाओ। करेक्ट। इट्स नॉट कि कब एंजॉय करोगे, सुख मिल रहा है ऑलरेडी, अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, तो इंद्रियों का जरूरत ही क्या है। और वो जो होगा एंड में वो इंद्रिय से मिलेगा, वो ऑटोमेटिक छोड़ दोगे आप। उससे फिर ना आप प्रभावित होगे, अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा, तो न्यूट्रल स्टेट में ऑटोमेटिक आ जाओगे आप। So this is the process to go to neutral state। और जो गीता में बोला है ना कि कर्म से न्यारा, कर्म यही के कर्म रिजल्ट से न्यारा होना। यही कर्म से न्यारा होना। वेरी ब्यूटीफुल।